हाँ जी। सो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, विच इज़ बाय एक्सपेंडिचर मैथड। सो कैलकुलेशन करने के लिए एक बार फिर से हम एक बार बैकअप लेंगे। व्हाट इज़ एक्सपेंडिचर मैथड के लिए आपको 4 कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। व्हाट आर दोस? फर्स्ट वन कौन सा था हमारा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स एंड, और क्या होता था आपका लास्ट? क्या होता था? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होती थी तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हम क्या लेते थे? आपका ग्रॉस फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एड चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक के लिए क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं आपके? एक्सपोर्ट्स माइनस imports, right? So in this question we have to find it out these 4 components for calculating GDP at MP, क्योंकि आप एक्सपेंडिचर मैथड से GDP at MP कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट आप डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करो या नेशनल इनकम फाइंड आउट करो, वो आपके पास एक एग्रीगेट ऑलरेडी आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्रीगेट यू विल एबल टू फाइंड अनदर एग्रीगेट, राइट। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाती है आपकी? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। सो इसके लिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यस। सो दिस हैज़ टू बी इंक्लूडेड। हाउ मच? 100 crores। देन नेक्स्ट क्या आपका? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगेन दिस हैज़ टू बी इंक्लूडेड, राइट। देन आपका क्या आता है? ये आपका हो चुका है गवर्नमेंट फाइनल, प्राइवेट फाइनल, नेट एक्सपोर्ट्स आपको गिवन नहीं है बट नेट इम्पोर्ट्स गिवन है, जो आपका क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, तो विच इज़ 0। एक्सपोर्ट्स तो आपको गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, बट इम्पोर्ट्स गिवन है विच इज़ 10, राइट। प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट ये क्या है आपके पास? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। दैट मीन्स आपको ये गिवन है, डायरेक्टली ये गिवन नहीं है, बट आपको ग्रॉस फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट करो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ग्रॉस फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एड चेंज इन स्टॉक। क्या चेंज इन स्टॉक आपको डायरेक्ट गिवन है? अगेन डायरेक्ट आपको गिवन नहीं है, तो ये वैल्यू तो आपको गिवन है, राइट, विच इज़ 50। बट चेंज इन स्टॉक आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ब्रैकेट में ले लें हम। क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या है? 25 एंड ओपनिंग स्टॉक इज ऑल्सो 25। सो आपका कैलकुलेशन क्या होता है? इक्वल्स टू 50, राइट।
तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट हुआ? ग्रॉस फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो अगर मैं यहाँ पे अमाउंट लिखूँ तो दैट विल बी रेफर्स टू 50। ये भी आपका कैलकुलेट हो गया। नाउ क्या आपका रह गया? नथिंग। तो विद दीज 4 components you are able to find out what? GDP at MP, right? चलो, एक एग्रीगेट हमारे पास आ गया विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा एग्रीगेट आपके पास आ गया? GDP एट MP, राइट। अब आप उससे क्या कैलकुलेट करोगे? NDP एट FC। तो NDP एट FC कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एक एग्रीगेट आपके पास ऑलरेडी है, NDP एट FC इक्वल्स टू, आपने कौन सा एग्रीगेट ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है? GDP एट MP। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्रीगेट आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। विद द हेल्प ऑफ वन एग्रीगेट यू आर एबल टू फाइंड आउट अनदर। सो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं? ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन का यूज़ करते हैं। और डेप्रिसिएशन के लिए कैसे यूज़ करते हैं? ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट तो डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक ही है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। डोमेस्टिक हमें गिवन है और डोमेस्टिक ही फाइंड आउट करना है, तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट अनदर कंपोनेंट कौन सा है आपका? मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस से आपको क्या चाहिए? फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस आपको गिवन है, उससे आपने क्या कैलकुलेट करना है? फैक्टर कॉस्ट। तो आप उसके लिए कैसे कैलकुलेट करोगे? माइनस NIT। GDP एट MP अभी आपने कैलकुलेट किया कितना? 440, राइट। GDP एट MP आपने अभी कैलकुलेट किया 440 माइनस डेप्रिसिएशन आपको गिवन है या नहीं गिवन? जस्ट फाइंड इट आउट। डेप्रिसिएशन आपको गिवन है या नहीं गिवन है? नो। सो डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड गिवन है। ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको गिवन है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है। बट फैक्टर इनकम का यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमें क्या नेशनल नहीं निकालना, वी हैव टू कैलकुलेट डोमेस्टिक ओनली, राइट। सो depreciation is not given in this question, so which is taken as 0, right। and net क्या होता है आपका? net indirect taxes which is 80। so 440 minus 80 which is equivalent to कितना आपका? 360 करोड़, right। so this is how you have calculated what? with the help of these components जो आपको given है, जो components आपको given है बेटा, उससे आपने क्या find out किया है? GDP at MP, जो हम किससे कैलकुलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। एक्सपेंडिचर मेथड से आपने GDP एट MP कैलकुलेट किया, जिसमें अगर आपको डायरेक्ट नहीं गिवन ये कंपोनेंट्स तो उसको कैलकुलेट करने के लिए दे आर डिफरेंट पैटर्न्स। नेट एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स,
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ग्रॉस फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल ऐड चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। So with the help of this you are able to find out GDP at MP. Now what you have to calculate NDP at FC. So NDP at FC के लिए आपके पास ऑलरेडी एक कॉम्पोनेंट फाइंड आउट हो गया एक्सपेंडिचर मेथड से। Now NDP at FC इज इक्वल टू क्या गिवन है, GDP at MP आपने कैलकुलेट कर लिया है। सो फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ग्रॉस टू नेट पे जाने के लिए, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक ही है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड फ्रॉम कन्वर्टिंग MP इनटू FC वी हैव टू सबट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। GDP at MP you have already calculated, which is 440 minus depreciation. Depreciation आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, right? So which is 0 and NIT net indirect taxes जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 80। तो आपका फाइनल आंसर आता है 360 करोड़, right? So this is how we can calculate net domestic product at factor cost. So beta, I'm just posting 2 more question assignments along with this video. You just need to try कर सकते हो आप उन questions को करना, but still we'll gonna continue with the same expenditure method और उसके numericals so that आपको perfection हो जाए to calculate national income with the help of expenditure method. Thank you.